चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको हम सॉरी बोल रहे हैं कि समय पर वीडियो हम नहीं भेज पाए हैं, लेकिन नेक्स्ट इवनिंग से जो वीडियो जाएगा आपका एकदम समय पर रहेगा। शाम वाला वीडियो आपको 5 बजे तक मिल जाएगा, ठीक 4 से 5 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आपको सुबह 9 बजे तक पर डे मिल जाएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करें। कल हम लोग कोऑर्डिनेट्स का क्लास जस्ट पढ़ाए थे, उसमें आपको हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स और डिस्टेंस फार्मूला बेसिक क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। बस उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे, टालिएगा नहीं, ठीक है ना। बात करें आज का कोर्स स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आपका सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला कोई नया चीज तो है नहीं, अड़ेगा आप इससे बहुत अच्छा परिचित हैं, अड़ेगा। सेक्शन फार्मूला हमारे पास क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। देखो एक ऐसा पॉइंट निकालिए विच डिवाइड्स ए बी, जो ए बी दो गिवन पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। x2 y2 ये कोई पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है, मान लो इंटरनली m/n। आप परिचित है इससे बस। तो पी पॉइंट क्या होता है? तो फॉर्मूला आ गया, दिस इज mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। विभाजन से तो जिसको हम नहीं बोल सकते थे, याद तो होगा। ये तो कोई भूलने वाला टॉपिक ही नहीं है। my1 डिवाइड बाय m प्लस n। यही अगर पॉइंट्स बाहर में रहेगा, एक्सटर्नल डिवीजन रहेगा, दिस इज q। अरे बस मान लो ये आपका m1 और ये आपका n1, तो आपका q पॉइंट तुम्हारे पास क्या होता है? दिस इज m1 x2 प्लस n1 x1 और डिवाइड प्लस की जगह पर माइनस m माइनस n, ठीक बस। और ये आपका my2, तो ये आप परिचित हैं ही, नहीं का बात ही नहीं है, सीधे। तो कंसेप्ट बनाने तरीका भी आपको यूज करे आता है, तब भी हम एक बार अपना कंसेप्ट बोल दे रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो वहां से दोनों गिवन पॉइंट का दूरी या दूरी का रेशियो चाहिए। जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है वहां से दोनों गिवन पॉइंट का दूरी या दूरी का रेशियो चाहिए। जब तक ये अवेलेबल ना हो क्वेश्चन हाथ नहीं डालेंगे, ठीक है। बस इधर बनाने समय हम ध्यान रखें, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो वहां से दोनों गिवन पॉइंट का दूरी या दूरी का रेशियो आपको मालूम होना ही चाहिए, ठीक। बस जैसे क्वेश्चन देखो, क्या है कि फाइंड एक कोई लाइन है, जैसे मान लो कोई लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, वो बन रहा है ए और बी। ए का पॉइंट तुम्हारे पास 3 1 और 4 5, अटेगा 4 5। कहा जाए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पी का कोऑर्डिनेट निकालिए व्हिच डिवाइड्स ए बी सच दैट दिस इज 5 और दिस इज 3, दिस इज 5 और दिस इज 3। बता यार बात, ठीक है। Find the coordinate of points which divides AB such that PA is to AB is equal to 5/3 दिया हुआ है। तो आपको हम इंफॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं कि जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, किसका निकालना था? P का। तो P से A और P से ही B चाहिए। देखो जिस पॉइंट, हम 12 रिपीट कर, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो वहां से दोनों गिवन पॉइंट का दूरी या दूरी का रेशियो। तो P से A और P से B, P से A कितना हो गया 5 और P से B कितना हो गया 2। इसका काम खत्म, अड़ेगा ऐसा काम खत्म ना। यूज करो सेक्शन फार्मूला। 5 दूरी ले रहे हैं, ए का तो कोऑर्डिनेट लेंगे बी का, उल्टा जानता नहीं सब बस नया चीज है, केवल याद दिला रहे आपको। 10 is 5 into 4, 5 into 4 minus 2 into 3, 10 is 5 minus 2। और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया? 5 into 5, 2 into 1 और डिवाइड बाय 10 is 5 minus, बस। और ये आपका 5 minus 2 लो, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। मतलब हम केवल ये आपको याद दिलाएं कि जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है वहां से दोनों गिवन पॉइंट का दूरी या दूरी का रेशियो कंपलसरी है। जब तक ये अवेलेबल ना हो क्वेश्चन में हाथ नहीं डालिएगा, अरे बस। अब क्वेश्चन देखो, सेमी वर्ड प्रॉब्लम होता है, मतलब जब तक उसको महसूस नहीं करो, जो बोल रहा है कोई बता दे तो बनाने के बाद कोई वैल्यू नहीं है इसका। जो बोल रहा है सेमी वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान दो क्या बोल रहा बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, लैंग्वेज तो ही पॉइंट है कि फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालिए, किसका? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कोई पॉइंट का दूरी निकालना है, कहां से? फ्रॉम ओरिजिन, सब कुछ दिया रहता है क्वेश्चन में, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। खास कर विच, जो डिवाइड कर रहा है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ठीक है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, which divide the line segment joining 3 4 and 1 2, externally in the ratio
इन द रेशियो 1:2, इन द रेशियो 1:2। देखो एक क्वेश्चन, ठीक है, बस क्या बोल रहा था, पहले क्वेश्चन को समझो। वो कह रहा है कोई पॉइंट्स है, ठीक है, एक पॉइंट का दूरी निकालना, कहां से, ओरिजिन से, ओरिजिन से एक पॉइंट निकालना। कौन सा पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट्स जो इस लाइन को, एक लाइन दिखाते हैं फिगर में। एक्यूरेट मन तो एक्यूरेट दिखा सकता है, नहीं तो काम चला सकता है। दिस इज 3 4, हम अभी एक्यूरेट नहीं दिखाए, 1 2। कोई पॉइंट से लाइन इन दो पॉइंट को मिला के जान कर रहा है, और एक पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। एक पॉइंट जो ए बी को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो एक्सटर्नली क्या होगा, बाएं या दाएं, किधर भी हो सकता है। तो बड़े से इस बात को समझो, इन द रेशियो 1:2, माने वैसा पॉइंट जिसका पहले पॉइंट से दूरी 1 और दूसरे पॉइंट से दूरी 2। तो पॉइंट बताओ, इधर हो सकता है, इधर P इधर रहेगा, ये 1 और ये 2 संभव है, क्या P इधर भी रख सकते हैं। तो P से ये वाला दूरी देखने में बड़ा है, ये छोटा, ये संभव नहीं। तो ओरिजिनल क्या रहा होगा, सो यहाँ पर, सो दिस इज 1 2, ये आपका 1 2। बस ये इसको डिवाइड कर रहा है, सॉरी ये डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो 1 और ये रेशियो 2, और इस पॉइंट का दूरी निकालना है फ्रॉम ओरिजिन। कोऑर्डिनेट में क्या है, फिगर बना लीजिए, क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन फिगर बना लिए, बन गया। अब प्लानिंग में कुछ दम ही नहीं है। आप अगर नहीं प्लानिंग कर पाओगे तो फिर जिस चीज का सपना देख रहे हो फालतू है। क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले आराम से पी का कोऑर्डिनेट निकालिए, सेक्शन फॉर्मूला यूज कीजिए, पी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, नाउ ओ पी डिस्टेंस फॉर्मूला डालें और आंसर हो जाएगा। वो यार बस, तो ये प्लान जैसे हम बता दिए, हम बना रहे थे, ये मेरा बन गया। आप भले कैलकुलेशन किए लेकिन काम हम किए, आप अपने से ऑपरेट कीजिए तो ज्यादा बेहतर। अभी बस चलिए नेक्स्ट। अब इसी तरह से ये आपका सेक्शन फॉर्मूला में जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि 2 पॉइंट, मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज आज ज्यादा हेल्प के लायक नहीं है, आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े। बस याद रखिए कि जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है वहां से दोनों गिवन पॉइंट का दूरी और दूरी का ही रेशियो चाहिए। जब तक ये अवेलेबल ना हो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और उसके बाद पहले से नहीं सोचो कि क्या होगा, या पिछले क्वेश्चन को कैरी ओवर नहीं कर, उस समय सिचुएशन में जो बोलते रहेगा वो कर दो, क्वेश्चन में जो बोलते रहे वो काम कर दो, क्वेश्चन आराम से बंद चल जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट में डेप्थ नहीं है, इसलिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही बढ़िया चीज कंसेप्ट के रूप में आता है, सो कर दीजिए। जैसे तुम्हारे पास क्या बोला कि 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, 2 पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ है 3 4 और 1 2, ऐसे कुछ तुम्हारे जो क्वेश्चन है उसमें है 1 2। ऑरिजिन से जो मिलाने वाला लाइन्स है, इसको ओए लाइन को ओए, ओ नहीं बोलेगा तो भी ऑरिजिन है, ओए को मिला के सी तक ले जाएगा, सच दैट OC इज ट्वाइस ऑफ OA। ठीक बात। उसके बाद OD OB को बढ़ाकर D तक ले जाएंगे, सच दैट OD इज ट्वाइस ऑफ OB। तो कहा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो फिगर बनाइए, खुद से प्लानिंग कीजिए। ये आपका ओरिजिन है, तो आपसे क्या बोल रहे हैं, CD के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आपके लिए पहले C का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, D का कोऑर्डिनेट निकालना होगा और नॉट डिस्टेंस फॉर्मूला डाल दीजिए, तो आंसर हो जाता है। तो ऐसा ऐसे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डेप्थ का क्वेश्चन नहीं होता, बढ़िया से लैंग्वेज समझिए, तोड़िए तो सीखिए। केवल ध्यान रखिए रेशियो को जब भी बोलेगा तो जो पॉइंट को पहले लिखा हुआ है वहां से पहला पॉइंट रेशियो और सेकंड लो सेकंड से, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो आपका सेक्शन फॉर्मूला में आया। सेक्शन फॉर्मूला का ही आगे के रूप में आपका इसको ज्योमेट्रिकल रिजल्ट में मिड पॉइंट आप जानते हो कि आपको याद दिला रहे हैं। मतलब ये वाला पॉइंट से x1 y1, ये वाला पॉइंट से x2 y2, x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। तो बताइए क्या आप ये मिड पॉइंट को निकाला जानते हैं ना। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और इन सेंटर का कोऑर्डिनेट के लिए भी एक फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला के मदद से निकाला गया है। हम डेरिवेशन में आप इंटरेस्टेड नहीं है। अगर एक वर्टिसेस है x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका x3 y3, क्या आप इसका सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड का माने मिड सेंटर, जहां पर मादिका कटा। ठीक बस ये सेंट्रॉइड, तो बता सेंट्रॉइड का पॉइंट क्या फॉर्मूला 10 से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब इसमें प्लेन क्वेश्चन में क्या रहेगा, तीनों वर्टिसेस दिया, सेंट्रॉइड निकालना है, या 2 वर्टिस और एक सेंट्रॉइड दिया हुआ, तीसरा वर्टिस निकालना है। तो आप तीसरा वर्टिस को अल्फा बीटा मान लीजिए, इस फॉर्मूला का यूज कीजिए और आंसर निकाल सकता है। तो आपको मेरे हेल्प का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, इसी में एक आता है इन सेंटर। इन सेंटर, तो क्या आप इन सेंटर निकालना सीखें। इन सेंटर का फॉर्मूला अगर भूल रहे हैं तो एक बार देख लीजिए, जैसे x1 y1, जैसे x2 y2, अगली बार x3 y3। ऐसे स्ट्रेट लाइन के वजह से तो हम लोग और मेथड से बना सकते हैं, लेकिन अभी आपका क्या है,
आप तुरंत इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये साइड निकाल लीजिए, तीनों साइड निकल गया ना। इन सेंटर का फॉर्मूला ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 और डिवाइड बाय दिस इज a प्लस b प्लस c। ये आपका इन सेंटर का फॉर्मूला है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद से ये निकाल लो और उसके बाद हम ध्यान रखते हुए a के सामने वाला वर्टेक्स x1, b के सामने वाला वर्टेक्स x2, c के सामने वाला वर्टेक्स x3, ये चेंज नहीं होना चाहिए। और ये आपका y कोऑर्डिनेट भी इसी प्रकार से निकाला सकते हैं। ठीक है, बस आपको जो हम क्वेश्चन दिए हैं उसको लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से देखते हुए चल जाइएगा, ध्यान से ऑपरेट कीजिएगा तो प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको चित्र दिया हुआ, देखो एक क्वेश्चन इसी का रिवर्स दिया है। अरे बस एक क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है, ठीक है जी, एक ट्रायंगल है, इसका साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, इसके साइड का मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जैसे मान लो 2 3 है, 4 1 है और 0 और 5 है, और कहा कि तीनों वर्टिसेस निकाल लीजिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पढ़ लिए हम लोग, ठीक है, 11 में पढ़ा दिया, 12 में भी हो गया, 10 में भी हुआ होगा। तो वर्टिसेस क्या मान लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तुरंत तीनों वर्टिसेस मान लीजिए, x1 y1 x2 y2, ठीक है, और x3 y3। तो ये आपका वर्टिस। अब आप मिड पॉइंट का यूज किए, दोनों का यूज देख लो। तो ये तुम्हारे पास क्या, तीनों का x कोऑर्डिनेट जोड़ो, तीनों का x कोऑर्डिनेट जोड़ दिए तो कितना हो गया, 0 + 2 5 2 और ये हो गया 6। ये इसके बराबर होता है, जैसे x1 + x2 + x3 बराबर 6, x1 + x2 + x3 बराबर 6। और ये आपका y कोऑर्डिनेट 5 3 8 और 1 9, y1 + y2 + y3 बराबर 9। तो आपको ये वाला मालूम है। अब आप इसका फायदा लो, दिस इज x1 + x2, ठीक है, बाई 2। देखो ये वाला कोऑर्डिनेट्स x1 + x2 बाई 2 बराबर, मैंने x1 + x2 का मान क्या हो गया, 2 × 0 0, x1 + x2 का मान है 0, यहाँ बढ़ाइएगा तो x3 का वैल्यू 6। ठीक बात, इसका डबल करके मैंने घटा दो, देखो ये आपका x2 + x3 बराबर कितना है, 4, ये 4 है तो x1 का वैल्यू 2। तो इस तरह से 5 और 6 का वैल्यू निकालो, जिससे आपका चारों वर्टिसेस, तीनों वर्टिसेस आ जाए। चलो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग आइए, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग के पास क्या, देखो हम कोई पढ़ा रहे हैं, ये तो आप पढ़ा हुआ है, आप ऑलरेडी जानते हैं, तो याद दिला रहे हैं। इसके लिए सेंट्रॉइड हो गया, एंड सेंटर हो गया। अगर इसके बावजूद कोई दिक्कत रहेगा तो आपको कमेंट्स करके हमको लास्ट में भेज दीजिएगा, शाम को हम उसको सॉल्यूशंस का भेज देंगे, लेकिन आप इसको कर लीजिएगा। फिर अगला बढ़िए, इसके बाद आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। ये भी आप बहुत ही अच्छा जानते हैं कि अगर तीनों वर्टिसेस मालूम है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो एरिया हम लोग निकालते तो ठीक है, फॉर्मूला भी जानते हैं, लेकिन हम सबसे अच्छा बोलेंगे कि आप इसको एक्चुअल प्लॉट करने को हैबिट डालिए, कि पॉइंट को एक्चुअली प्लॉट करें, कहाँ पर है पॉइंट का एक्चुअल प्लॉटिंग कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा ना। एरिया बराबर क्या होता है, दिस इज हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये आप जानते ही है, ठीक। बस यहाँ पर पॉइंट्स अगर एक्चुअल प्लॉट करो तो एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट लेना, मैंने पहला पॉइंट लिए, जैसे यहाँ का पॉइंट लिए, फिर इसके यहाँ का पॉइंट लिए, और तब यहाँ वाला पॉइंट लिए, ठीक है। अगर इस क्रम में लिए, ए लिए, उसके बाद बी लिए, उसके बाद सी लिए, ये पहला ए का हुआ, बी का हुआ, सी का हुआ, तो आपका एरिया केवल पॉजिटिव आएगा और एक्चुअल आंसर आएगा, ठीक है। बस अगर तुम्हारे पास क्लॉकवाइज लोगे तो माइनस आएगा, इसलिए हमेशा याद रहो कि पॉइंट को एक्चुअल प्लॉट करें और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ले लें। एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ले लो तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अरे बस हाँ, अगर पॉइंट्स अननोन हो, बालो एक पॉइंटर नहीं पता चल रहा है, तब तुम ले लो, तब बाहर में आप यूज कर लेना मॉड, ठीक है। बस लेकिन अगर पॉइंट्स दिया हुआ है, एक्चुअल प्लॉटिंग संभव है, तो मॉड लेने का जरूरत नहीं, उसे 2 केस का झंझट आता है, एक ही केस रखिए, बेहतर रहेगा, एक्चुअल आंसर आएगा, सही आंसर आएगा, ठीक। बस इसी तरह से तो इसका 1-2 क्वेश्चन दिए होंगे, वो तो अब मुझे बन ही जाएगा, जबरदस्ती माइनस तो नहीं ला देना, देख लेना बढ़िया से। इसके अलावा एरिया ऑफ द पॉलीगॉन, एरिया पॉलीगॉन, जैसे कोई पॉलीगॉन का एरिया है, पॉलीगॉन में क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, टेट्रा क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया, नाइनोगन, इस तरह की चीज, ए बी सी। इसमें भी आपका यही कॉन्सेप्ट है,
कि सबसे पहले पॉइंट्स को एक्चुअल प्लॉट कर देना, पॉइंट्स को एक्चुअल प्लॉट कर लेना। क्या याद बढ़ेगा? पॉइंट्स को एक्चुअल प्लॉट कर देना। देखो ये एक्चुअल प्लॉटिंग हो गया। एक्चुअल प्लॉटिंग करने के बाद आप एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में घूम जाना। सो एरिया इज इक्वल टू मॉड लेने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, हाफ टाइम्स ऑफ, मान लीजिए x1 y1 है तो x1 y1 x2 y2। एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो एक ही बार में आएगा, सफिशिएंट होएगा, x2 y2 x3 y3। नाउ प्रोसीड करते करते लास्ट में आपका दिस इज xn yn और वापस x1 और y1। ठीक है बस। और इस तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज में ले चल जाओ तो एक बार में एरिया डिस्कस किया सकता है और निकाल सकते हैं। ध्यान रखना एक्चुअल प्लॉटिंग पर ज्यादा जोर डालना। एक्चुअल प्लॉटिंग करोगे तो एक्यूरेट भी आएगा, करेक्ट भी आएगा। सो आपका ये एरिया ऑफ द पॉलीगन डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आपको हम दिए हैं, लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस का ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप पढ़िए, समझिए, तब बनाने की कोशिश कीजिए। एकदम जरूर बनाइए, जैसे जैसे बन रहा है उस पर मेहनत कीजिएगा। पहले से आपको उस पर कोई कॉन्सेंट्रेट करके भेजने की जरूरत नहीं है, वो आप उसको मेहनत कीजिए, आपसे क्वेश्चन बन जाए। मतलब क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है कि एरिया कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, साथ में सेंट्रॉइड को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो जो अननोन क्वांटिटी है उसको वर्टिसेस मान लो अल्फा बीटा, उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसको सही ढंग से प्रॉपरली यूज कर लो तो हो सकता है। अगर एक्चुअल प्लॉटिंग संभव है, एक्चुअल प्लॉट करना नहीं संभव है तो आप मॉड वाला कंसेप्ट यूज करते हुए बढ़ जाइए, लेकिन मेहनत करना। 3-4 क्वेश्चन दिया, उसमें कोई हिंट देना नहीं चाहते, आप उसको एक बार सीरियसली देखते हुए चल जाइए, ध्यान देते हुए आप करिए, जो बोल रहा कर दीजिए, पर जरा सा हेजिटेशन नहीं कि क्या हो रहा है, आप उसको लेके बढ़ जाइए, जितना मेहनत कर सकते कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर हमको इन्फॉर्म कीजिए, अब आपको उसका आंसर शीट भेज देंगे। अभी इतना ही काफी है और उसको एकदम ध्यान से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।